दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक और फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों एक चीज़ जान लो, ये सही समय है, वक्त है। इस समय जो भी सत्ता में राजनीतिक पार्टी हैं उनसे भी मिलना है, उन्हें भी अपने बधाई देनी है, और जो विपक्ष के हम सांसद जीते उन्हें भी बधाई देनी है, और बधाई के साथ साथ अपनी बात को मजबूती से रखना है। और ये चीज़ उन्हें ज़रूर याद दिला देनी है कि हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता है और हर लोकसभा क्षेत्र में कई लाख निवेशक और अभिकर्ता हैं, जो कि निर्णायक इनकी भूमिका होती है, और ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव के पीरियड में मतदान कर ही देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें वर्तमान और जो सांसद हैं, विधायक हैं, वर्तमान जो सरकार सत्ता में है या वर्तमान जो विपक्ष में है, अपनी बात को मजबूती से रखना है। अगर हम लोगों का भुगतान अतिशीघ्र सुनिश्चित नहीं कराया गया, सन 2024 में अगर नहीं कराया गया, बल्कि लीगल प्रोसेस में कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी को अटैच करवाना, प्रॉपर्टी को नोटिस भिजवाना, और कुर्की और कुछ का जो है कलेक्टर साहब के वहाँ कार्रवाई शुरू कराई गई है, जिससे कलेक्टर साहब जो है नोटिस भी भेज रहे हैं। कुर्की का काम भी शुरू हो गया है, और सेल आउट के लिए भी एक दो कंपनी का मामला हमारे संगठन के माध्यम से लगा दिया गया है। और कुछ का मामला जो रियल इस्टेट की कंपनियां हैं, जिनके यूनिट अलाट हुए हैं और जमीन लिखा हुआ है कि आपको इतना प्लाट जो है अलाटमेंट किया गया है आपके इतने पैसे पे, उनका रियल इस्टेट के हिसाब से रेरा में भी मामला जा रहा है। और बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि कहते हैं बहुत सारी आपकी स्कीमें हैं जो वर्ष 2019 में आती हैं, बहुत सारी ऐसी भी हैं जो राज्य के कानून में आती हैं, बहुत सारी ऐसी भी हैं जो चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 में आती हैं। खैर, जब लीगल प्रोसेस में जाते हो तो ये चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं, और हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो या अन्य न्यायालय के अधिवक्ता अपने अपने हिसाब से अपनी बात को बताते हैं और रखते हैं, और न्यायालय उसे सुनती भी है। लेकिन इस बार एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। हर पीड़ित जमाकर्ता, चाहे किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, उन्हें एकजुट हो जाना चाहिए। और आपका संगठन बेहतर ढंग से अपनी बात को वर्तमान या विपक्ष के सांसदों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, और कलेक्टर के वहाँ भी प्रस्तुत कर रहा है। और अब कुछ कंपनियों के खिलाफ FIR की भी कार्रवाई हमारा संगठन करने जा रहा है, जिससे अतिशीघ्र, और हमारा प्रयास होगा सक्षम अधिकारी के जो आवेदन हुए हैं उन आवेदनों पे कार्रवाई हो, और सक्षम अधिकारी वर्ष एक्ट या PID एक्ट की या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट की धाराएं इसमें सम्मिलित करें, जिससे रिकवरी प्रोसीडिंग का काम हो सके, इनको नोटिस जा सके, इनकी प्रॉपर्टी कुर्की की जा सके, और सेल आउट करके आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। इस काम को हमारा संगठन अब शुरू कर चुका है, और जल्द ही आपको कुछ अच्छी खबरें भी मिलने वाली हैं जो अतिशीघ्र मिल जाएंगी भुगतान को लेकर। दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगर हो सकता है उस दिन हम घोष थाने में जब गए तो खाली अगर पाल दी जाते तो हो सकता है वो इतना वो था, जैसे पहले हड़की में लिया, लेकिन जब देखा कि सब लोग बताएगा कि ये कौन सब है, ये सब संगठन है, तो थोड़ा सा वो फिर नरम हुआ। तो साथियों ऐसा नहीं है, चाहे जहाँ जाएं थोड़ा सा 10-20 लोगों को हुजूम बना करके जाएंगे तो काम हमारा रुकने वाला नहीं। और अकेले तो काम करना तो कठिन है पुलिस थाने में। बाकी और कानूनी प्रक्रिया के लिए आप सब जो बोल रहे हैं कि कोर्ट है, कचहरी है, उस जगह हम अकेले जा कर के सब काम कर लेंगे, तो सही कह रहे हैं। वहाँ तो अकेले हो जाएगा, वहाँ तो पेपरबाजी होता है, पेपर जो कुछ हम देंगे वही काम होगा। लेकिन कुछ जगहों पे जो है हमें समूह दिखाने की ज़रूरत है, समूह बनाने की ज़रूरत है। तो साथियों, हम सब लोग आपस में संगठित रहें, और जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में हम सब लोग साथ लें। अगर किसी को मालूम है वास्तव में हमारे जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का एसेट कहाँ कहाँ है, क्या है, वो अगर वो सूची उपलब्ध करा सकें
तो बहुत अच्छा रहेगा। हर लोग इसी प्रकार अगर सहयोग करेंगे तो जरूर आगे काम बढ़ेगा और हमारा भुगतान होगा। मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।